See one question which has its application of Gauss's law. Okay, गॉस लॉ जो हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन है ये. ठीक है, गॉस लॉ क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई इलेक्ट्रिक, वो क्या होता है ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन होता है. ठीक है, और एक क्लोज सरफेस पे जब आप ये निकालेंगे तो ये क्यू इनसाइड, जो उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है. ठीक है, तो ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन का क्वेश्चन है. ये एक हॉलो स्फेयर है. ठीक है, जिसके इनसाइड का एरिया एम्प्टी है, इधर कुछ भी नहीं है. इसका रेडियस है r1 और बाहर वाले का रेडियस है r2. ठीक है, किया क्या गया है कि इसके इनसाइड में, इस पूरे रीजन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म चार्ज. ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है Q. ये बीच का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ एन्युलस, आप ध्यान दीजिए, ये है 4/3 पाई r2 माइनस 4/3 पाई r1. ठीक है, बड़े वाले स्फेयर का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले स्फेयर का वॉल्यूम, ये बीच वाले का वॉल्यूम है. इस वॉल्यूम में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये निकाल लीजिए पहले, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कितना हो जाएगा, जो चार्ज है Q डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम ऑफ एन्युलस. ये हो गया इसका चार्ज डेंसिटी. ये क्यों निकालें, क्योंकि छोटा सा अगर हम डिस्क लें या अगर यहाँ पे गॉसेस सरफेस हम लेंगे तो उसमें कितना चार्ज इनसाइड में आएगा वो निकालने के लिए. ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ से बीचों बीच में एक ये स्फेयर ले लेते हैं. ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, पॉइंट P. मैं जानना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ये कितना है. ठीक है, तो ऐसा ही मैंने एक स्फेयर ले लिया है, गोला ले लिया है, जो सेंटर से x दूरी पे है, तो यही इसका रेडियस भी हो जाएगा. ठीक है, आप ध्यान दीजिए, गॉसियन सरफेस, मैंने ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने लिया है, जिसका डायमेंशन कितना है x. ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल है, सेंटर के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, ठीक है, ऑब्वियसली बाहर की तरफ ही होगा, बाई सिमेट्री. स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है E. और यहाँ पे कोई भी आप इस स्फेयर पे कहीं पे भी आप एरिया लेंगे, वो भी किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड ही होगा. ठीक है, और उसी के डायरेक्शन में होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की दिशा में, वहीं पे DA भी होगा. ठीक है, तो E डॉट डी एस सिंपली EDS हो जाएगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में है. इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पूरे स्फेयर पे सिमेट्रिकल है, क्योंकि देखिए सेंटर से हर पॉइंट इक्वली प्लेस्ड है. कोई डिफरेंस है इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, तो कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग क्यों होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सब जगह पे सेम ही होगा. तो इसको भी आप इंटीग्रेशन से अगले स्टेप में बाहर ला सकते हैं. E बहुत बार ये काम कर चुके हैं हम लोग, E इंटीग्रेशन DS. अब DS जो है मतलब इस पूरे सरफेस का सरफेस एरिया, सबका एरिया आपके जोड़ लीजिए, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 4πx². तो ये आपका लेफ़्ट साइड आपका तैयार हो गया. ठीक है, गॉस लॉ से हम क्या लिखेंगे, गॉसेस लॉ से ये E डॉट डी एस जो है उसका इंटीग्रेशन फ्लक्स जो है वो कितना आ गया, E इंटू 4πx². अब Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब इस रीजन में कितना चार्ज आपके पास रहता है, ये वाला इनसाइड वाला रीजन, बस उसी से मतलब. ठीक है,
आपको पता है गॉस लॉ का क्या है कि जो भी हम बाउंड्री लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन सिर्फ उस बाउंड्री के अंदर वाले चार्जेस का होता है, बाहर वाले चार्जेस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। जो चार्जेस इस रीजन में लाई कर रहे हैं उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इस रीजन में कितना चार्ज लाई करता है वो किस पे डिपेंड करेगा कि इस रीजन का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो Q इनसाइड कितना हो जाएगा, ये वाला एनुलस रिंग का वॉल्यूम ले लीजिए और उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब रो टाइम्स 4/3 पाई क्या हो जाएगा x³ माइनस R1³ यही ना हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे था 4/3 पाई R2³ माइनस R1³ एनुलस का, पूरे एनुलस का। तो ये छोटे एनुलस का निकालना है तो क्या हो जाएगा x³ माइनस R1³। ये हो गया, ये हो गया चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट भूलना नहीं है, ठीक है। अब आप रो रख दीजिए, रो कितना था, रो है Q बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने निकाला हुआ है ऊपर 4π/3 R2³ माइनस R1³, ये हो गया रो। बाकी सब जैसा है वैसे रख दीजिए 4π/3 x³ माइनस R1³ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस तरफ वही होगा E × 4π(x²). अब क्या करना है, बस सॉल्व कर लेना है। 4π/3 4π/3 कट गया और तो कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। ये देखिए 4π और यहाँ एप्सिलॉन नॉट, ये इधर भेज दीजिए उसको, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया k/Q, नीचे में ये रहेगा, लिखते टाइम थोड़ा ध्यान देना है, R2³ माइनस R1³, इधर हो जाएगा x³ माइनस R1³ डिवाइडेड बाई x² भी रहेगा, याद रखिए x²। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। बीच में x दूरी पे जब आप जाएंगे तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा। इसमें आप x बराबर R1 डाल के देखिए, मतलब इनसाइड वाले सरफेस पे, यहाँ पे R1 डाल के देखिए। x बराबर R1 डालेंगे तो R1³ माइनस R1³ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0, और वो होना भी चाहिए कहीं कि इसके अंदर तो चार्ज है नहीं, ठीक है। और x बराबर R2 डाल के देखिए, x बराबर R2 डालेंगे तो देखिए R2³ माइनस R1³, यहाँ भी है R2³ माइनस R1³, तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना k³ बाई R2², ये रह जाएगा, और वो होना भी चाहिए। ये देखिए R2 है, जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इनसाइड में सारा चार्ज है, इसी गॉसियन सरफेस के अंदर सारा चार्ज Q फंसा हुआ है कि नहीं, इस रीजन में। तो ये अगर गॉसियन सरफेस आप लेते हैं, गॉसियन सरफेस, x बराबर R2 लेने का क्या मतलब है, x बराबर R2 लेने का मतलब है कि आपने एकदम बाहरी गॉसियन सरफेस लिया है, तो बाहरी गॉसियन सरफेस के अंदर ही सारा चार्ज है, Q इनसाइड जो है इट विल बिकम टोटली Q, तो ठीक है, वही आ रहा है k³ बाई R2²। पूरा का पूरा चार्ज मानो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर, k³ बाई R2², इट विल बी सेम एज अ पॉइंट चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर इक्विवेलेंट टू ऑल दीज चार्जेस। तो हम इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हमने जो एक्सप्रेशन निकाला है वो वैलिड है, कंटिन्यूटी है उसमें, ठीक है, वो सही फॉलो कर रहा है हमारी चीज़ों को, ओके। तो ये बीच का वेरिएशन भी यहीं से आप बना सकते हैं, ठीक है। ग्राफ भी प्लॉट करने के लिए आ सकता है, तो ग्राफ भी आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है।